आज इस सेशन में सच्ची वीरता के बारे में बताती हूँ। मैं हूँ के विजय कुमारी, लेक्चरर हिंदी SVR कॉलेज नगरम। सभी को स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, सच्ची वीरता, वीरता क्या है और सच्ची वीरता क्या है, दोनों का अंतर क्या है। सच्ची वीरता का राइटर का नाम सरदार पूर्ण सिंह जी है। सुनिए, सच्ची वीरता। आप इस निबंध का अर्थ क्या है। सच्ची वीरता में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि रणक्षेत्र में जूझने वाला योद्धा की तुलना में आदर्श उद्देश्य रखने वाला व्यक्ति वीर कहलाता है। आदर्श उद्देश्य रखने वाला व्यक्ति को वीर कहलाते हैं। पहले मैंने एक बात बताती हूँ। बात क्या है, वीर कौन है और सच्ची वीर कौन है। सुनिए और एक बार, रणक्षेत्र में जूझने वाला योद्धा की तुलना में, रणक्षेत्र में जूझने वाला योद्धा की तुलना में आदर्श उद्देश्य रखने वाला व्यक्ति वीर कहलाते हैं। और एक बात क्या है, इस निबंध सच्ची वीरता में लेखक सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि रणक्षेत्र में जूझने वाला योद्धा ही वीर नहीं होता, वरन किसी पवित्र ध्येय आदर्श के लिए अपने साधना करने वाले महात्मा और साधु व्यक्ति भी सच्चे वीर होते हैं। पहला मैंने एक बात बताती हूँ। बात क्या है, वीर कौन है और सच्ची वीर कौन है। वीर का अर्थ है आदर्श उद्देश्य रखने वाला व्यक्ति वीर कहलाते हैं। और सच्ची वीर कौन है, रणक्षेत्र में जूझने वाला योद्धा ही वीर नहीं होता, वरन किसी पवित्र ध्येय और आदर्श के लिए साधना करने वाले महात्मा और साधु व्यक्ति भी सच्चे वीर कहलाते हैं। इधर साधु का अर्थ सज्जन व्यक्ति हैं, उनको सच्चे वीर कहलाते हैं। वीरों का निर्माण किसी बाहरी प्रेरणा या शक्ति से नहीं होगा। वीर तो अपनी आत्मा की प्रेरणा से ही वीरतापूर्ण कार्य के लिए तत्पर हो जाते हैं। वीरता दिखाने का मैदान एक नहीं है इस संसार में। वीरता दिखाने का मैदान एक ही नहीं है। मानवता के उद्धार के लिए मर मिटाने वाले महात्मा को सबसे बड़ा वीर समझना चाहिए। और एक बात भी है, क्या है, संसार में ऐसे कुछ महापुरुष हो गए हैं जिनका नाम इतिहास में सदा आदर के साथ लिया जाता है। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं, धीर हैं, आज़ाद हैं और आज़ाद होते हैं, धीर होते हैं और आज़ाद होते हैं। वे अपने मन में किसी महान लक्ष्य को लेकर पैदा होते हैं। वीर पुरुष एक अपने सच्चे या महान लक्ष्य को लेकर पैदा होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरफ विशालता और आकाश की तरह भी विशालता होती है। सच्चे वीर पुरुष का लक्षण ये ही है। और एक बात ही है, उस विश्वास को प्रत्यक्ष करने के लिए, वीर पुरुष अपने विश्वास को प्रत्यक्ष करने के लिए उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु वे विचलित न हुए। कारण क्या है, वे वीर थे, उनमें स्थिरता थी, दृढ़ता थी। उनमें वीर थे और स्थिरता थी और दृढ़ता थी। इसी कारण से वे विचलित नहीं होते थे और उनमें अपूर्व साहस था। केवल दृढ़ता और साहस नहीं, अपूर्व साहस भी हैं। और एक बात भी है, क्या है, उनके जब वे वीर रूपी शेर जगाकर गरजते हैं, शेर की तरह गरजते हैं, तब सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती थी और सुनाई देती रहेगी और अन्य सभी आवाज़ों बंद हो जाती थी।
ऐसे वीर जीवन के सभी क्षेत्रों में होते हैं और महापुरुष मान लिए जाते हैं। सभी क्षेत्र में ये वीर होते हैं, वे वीर पुरुष महापुरुष मान लिए जाते हैं। सत्वगुण, साधुता, उत्तम गुणों वाले समुद्र में जिनका अंतःकरण डूब जाता है वे ही महान, सज्जन और वीर कहलाता है। इसी तरह के व्यक्तियों को वीर कहलाते हैं। और एक बात भी है, वास्तव में वीरता का प्रदर्शन अनेक प्रकार से लिया जा सकता है, जैसे युद्ध भूमि में, कर्म भूमि में, तथा अपने दैनंदिन जीवन में। परंतु इस संदर्भ में ध्यान में रखने वाली बात यह है कि लड़ाई धर्म तथा सच्चाई के प्रतीक हो। सच्चे वीरों का लड़ाई कैसे है? सच्चे वीरों का लड़ाई धर्म तथा सच्चाई के साथ ही हो या प्रतीक हो। इसलिए कहा गया है कि सत्यमेव जयते, व्यक्ति जीवन की लड़ाई लड़ते लड़ते अनेक गूढ़ तत्वों की जानकारी प्राप्त कर लेता है। ऐसे में और एक बात क्या है, वह हर विषय को गौतम बुद्ध के समान दार्शनिक की भांति तर्क वितर्क करने लगता है। यही वीरोचित जीवन कहलाता है। धार्मिक लक्षण भी होता है और गौतम बुद्ध की तरह गौतम बुद्ध के समान दार्शनिक की भांति तर्क वितर्क करने लगता है, वही वीरोचित जीवन कहलाता है। और एक विषय है, ऐसे में सच्चे वीर दिखाई नहीं करते हैं कि सत्कार्य करके दिखाते हैं। इस संदर्भ में लेखक ने जोर देते हुए कहा कि मनुष्य के जीवन अत्यंत मूल्यवान है, वह एक ही बार प्राप्त होता है और अंततः एक बार के जीवन काल में सुकर्मों से उसे चरितार्थ करना है। वीर पुरुषों की महानता की चर्चा करते हुए लेखक ने जापान आदि देशों के वीर पुरुषों की चर्चा भी की है। वीरों की जीवन की गाथाओं को सुनते हैं तो अपने मन में वीरता की लहरें देखने लगती हैं। वीरता की लहरें देखने लगती हैं। अंततः लेखक एक बात बताता है। क्या है बात? हर एक व्यक्ति में द्वेष, ईर्ष्या और नफरत जैसी नकारात्मक भावनाओं को, ये सभी भावनाएं कैसी तरह हैं? नकारात्मक भावनाएं हैं। ये नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर प्रेम, अनुराग, शांति से काम लो, धैर्य व हिम्मत से काम लो और अपने आप को पहचानने के बाद वीर की तरफ तैयार करते हैं और स्वयं में निहित आत्मिक सात्विक शक्ति को पहचान कर अपनी तथा दूसरों को उन्नति करो। ये है सच्ची वीरता के बारे में सरदार पूर्ण सिंह ने अपने बातों से इसी प्रकार वर्णन करते हैं। इस कहानी में इस निबंध में मुख्य पॉइंट्स, दैट मीन्स विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं हैं सत्यमेव जयते, वेरी इम्पोर्टेंट है। और सच्ची वीरता धर्म के लिए युद्ध करने में है। और थर्ड पॉइंट क्या है? उदात्त आदर्श का पालन करने वाला व्यक्ति सच्चे वीर पुरुष। सुंदर विशेषता क्या है? उदात्त आदर्श पालन करने वाला व्यक्ति सच्चा वीर पुरुष है। फोर्थ विशेषता, सच्चे वीर योद्धा मजबूत पेड़ के समान हैं। वीर पुरुष के उदाहरण हमें अन्य देशों से भी लेने चाहते हैं। हमारा संकल्प दृढ़ से दृढ़तर होना अनिवार्य है। हमारे जीवन के संकल्प दृढ़ से दृढ़ कर होना अनिवार्य है। सच्चे वीर कहलाने के लिए अदक परिश्रम करना परमावश्यक है। हार्डवर्क करना, पवित्र हार्डवर्क करना परम आवश्यक है। सच्चे वीर अपने विचारों में स्वतंत्र होते हैं। सच्चे वीर अपने विचारों का अर्थ क्या है? अपने भावों में स्वतंत्र होते हैं। सच्चे वीरों के अनायास ही अनुयायी तैयारी हो जाते हैं।
लास्ट विशेषता क्या है? सच्चा वीर अपने आदर्शों से सात्विक शक्ति प्रदान करता है। सच्चे वीरों में सात्विक शक्ति भी होते हैं, जैसे गौतम बुद्ध की तरह। ये हैं सच्ची वीरता के बारे में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।